उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविधे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यहाँ दृष्टात पांडवानीकम इस श्लोक से लेकर न योषयति गोविंद मुक्त्वा तूष्णीम वह इस श्लोक तक के ग्रंथ की व्याख्या यूं कर लेनी चाहिए कि यह प्रकरण प्राणियों के शोक मोह आदि जो संसार के बीजभूत दोष है उनकी उत्पत्ति का कारण दिखलाने के लिए है। शोक मोह जब तक रहते हैं जब तक अपनी आत्मा का वास्तविक ज्ञान नहीं होता, और शोक मोह होते रहेंगे तो जन्म भी होता रहेगा, इसे आप नहीं रोक सकते। और शोक मोह की निवृत्ति बिना इस ज्ञान के निवृत्त हो नहीं सकती। और कोई बात नहीं। शोक मोह जब तक साधक के रहते हैं ना, तब तक वह आत्मदृष्टि कर ही नहीं सकता, उसको प्राप्त नहीं हो सकते, क्योंकि इसने उस दृष्टि को, उस ज्ञान को आवृत कर रखा है शोक और मोह ने। अरे बहुत हानि हो जाएगी, बहुत लाभ हो जाएगा, यही तो शोक मोह है। और क्या शोक मोह है? अब ये साधना कर रहे हैं आप लोग, तो साधना करते करते यह वृत्ति यदि बीच में उत्पन्न होती है तो वह ज्ञान दबा का दबा रह जाएगा। थोड़ा सा आ रहा था समझ में, बढ़ रहा था प्रकाश धीरे धीरे, जैसे सूर्य का प्रकाश सुबह को कैसा होता है और दोपहर के समय कैसा होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसे ही इस ज्ञान की आवृत्ति होती है बार बार करने से, तो ये समझ में नहीं आती बातें। उसी को कह रहे हैं कि शोक मोह रहता है तो जन्म मरण रहता है, दुख सुख रहते हैं, हानि लाभ रहते हैं, तो वो ज्ञान दबा रहता है। और कोई बात नहीं। क्योंकि कथम भीष्म महम संख्य इत्यादि श्लोकों द्वारा अर्जुन ने इसी तरह राज्य, गुरु, पुत्र, मित्र, सौहृद, स्वजन, संबंधी और बांधवों के विषय में यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, इस प्रकार अज्ञान जनित इसने अविच्छेद आदि कारणों से होने वाले अपने शोक और मोह दिखाए हैं। ये तो पहले ही कह दिया। ये मेरे तो गुरु हैं, दादा हैं, चाचा हैं, ताऊ हैं, मामा हैं, ससुरे हैं, साले हैं, सब दिखाया। एकदम मम जो रहता है ना, ये विशेषता को लेकर के रहेगा तो जन्म मरण होंगे, और सामान्यता को लेकर के होगा तो आत्मज्ञान की प्रतिष्ठा होगी आपकी बुद्धि में, फिर जन्म मरण नहीं होगा। और कोई बात नहीं।
क्योंकि ये विशेष होकर के विशेषण में देखिए, ये समानाधिकरण 4 जगह होता है, तो ये विशेषण है। विशेषण में समानाधिकरण होता है तो एकत्व का ज्ञान हो जाता है। विशेषण में समानाधिकरण है और उधर अध्यासा समानाधिकरण है। तो वो कहते हैं कि अध्यासा समानाधिकरण की निवृत्ति अपवादा समानाधिकरण के द्वारा होती है। अपवाद में भी समानाधिकरण रहता है और अध्यास में भी रहता है और एकत्व में भी रहता है। तो एकत्व का ज्ञान विशेषण समानाधिकरण के ही द्वारा होता है। कथन नहीं होगा तो आप क्या समझेंगे? ये तात्पर्य। यद्यपि वह अर्जुन स्वयं ही पहले छात्र धर्म रूप युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, तो भी शोक मोह के द्वारा विवेक विज्ञान के दब जाने पर, देख ले, शोक मोह के बढ़ जाने पर विज्ञान दब जाता है। विज्ञान माने ज्ञान दब जाता है, आत्मा का ज्ञान दब जाता है शोक मोह के कारण। अब देखो तुम कितना अभ्यास करना पड़ेगा कि शोक मोह नहीं। एक विचित्र ज्ञान है ये, ऐसा ज्ञान ना है, संसारी जीवों का नहीं है ये एक अनिर्वचनीय विलक्षण ज्ञान है। सबकी समझ का नहीं है ये। भगवान ने कृपा की है तब लोग इसको सुनते हैं। आप इसका भी याद कर लो, न सभी पढ़ते हैं और न सभी सुनते हैं, न स्वीकार तो कोई कोई करता है। हाँ, ये ईश्वर की विशेष कृपा होती है जीव के ऊपर कि तड़पते तड़पते अनेक योनियों में अब यहाँ तक आ पहुंचा है, तो मैं इसके ऊपर कृपा करूं तो इस ज्ञान से ये समन्वित हो और इसका जन्म मरण छूट जाए। ईश्वर की कृपा है और उस कृपा का आप लाभ नहीं लेते तो ईश्वर की इसमें क्या गलती है? ईश्वर की तो कोई गलती नहीं, ये तो अपनी गलती है। अपना पुरुषार्थ हीन मत करो भाई। वह उस युद्ध से रुक गया और भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना आदि दूसरों के धर्म का आचरण करने के लिए प्रवृत्त हो गया। मोह के कारण, शोक के कारण। इसी तरह शोक मोह आदि दोषों से जिनका चित्त घिरा हुआ हो, ऐसे सभी प्राणियों से स्वधर्म का त्याग और निषिद्ध धर्म का सेवन स्वाभाविक ही बहुत होता। लाला सबरिये पढ़ ले तो और थोड़े वाक्य पढ़ ले तो क्या कहा पता है? जितने प्राणी हैं 84 लाख योनियों में, सबके चित्त में शोक और मोह बैठा हुआ है, इसीलिए उनका ज्ञान दबा हुआ है। और ये शोक और मोह जब तक रहते तब तक अपनी आत्मा का, अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता नहीं। जन्मो और मरो, जन्मो और मरो। कभी ऊंची योनियों में जाते, कभी नीची योनियों में चले जाते। कभी सूअर भी बनना पड़ता है, कभी सर्प भी बनना पड़ता है, कभी देवता भी बनना पड़ता है। अब की बार तो मनुष्य बन गए, अब इसको कहाँ ले जाए मनुष्य जीवन को, अपने ऊपर की बात। यदि वे स्वधर्म पालन में लगे हुए हों तो भी उनके मन, वाणी और शरीर आदि की प्रवृत्ति फलाकांक्षा पूर्वक और अहंकार सहित ही होती है। देखो संसार में देखे अपने अपने धर्म का पालन करते हैं, मान लिया जाए, समझे? ब्राह्मण अपने धर्म का पालन करता है, क्षत्रिय अपने, वैश्य अपने, शूद्र अपने धर्म का पालन करते हैं। तो उनको भी यार हो जाना चाहिए कि ना? ये ज्ञान बिल्कुल भिन्न है इससे। क्यों कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यदि फलाकांक्षा को लेकर के कर्म में प्रवृत्त होते हैं शास्त्र के अनुकूल, क्योंकि 2 प्रकार से प्रवृत्ति होती है कर्म की। एक तो फल को लेकर के प्रवृत्ति होती है और एक अहंकार को लेकर के प्रवृत्ति होती है। तो वो कहते हैं कि उनको भी आत्मज्ञान नहीं होगा। फलाकांक्षा और अहंकार से रहित होकर के कोई शास्त्र विहित कर्म करता है तो वो ज्ञान का अधिकारी होता है। ये फैसला कर लो आप लोग। ये जिसको निष्काम कर्म योग कहते हैं।
और कोई बात ही नहीं है। ऐसा होने से पुण्य पाप दोनों बढ़ते रहने के कारण कभी पुण्य बढ़ जाते हैं, कभी पाप बढ़ जाते हैं। पाप बढ़ जाते हैं, कीट पशु आदि योनियों में जन्म होता है। पुण्य ज्यादा पुण्य हो गया तो देवलोक में चला जाएगा जीवात्मा। तो इसी प्रकार से गति चलती रहती है। वो वास्तविक ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। अब आपसे कोई मना करता है कि इस ज्ञान को मत सीखो, मत प्राप्त करो, कोई मना नहीं करता, पर तुम्हारा अहंकार मना करता है। जो अहंकार बैठा हुआ है ना अंदर, वो कहता है उससे क्या होगा, अब तक तो सुना कुछ मिला नहीं। अहंकार आ गया ना, और उसका त्याग कर दिया। रोजाना पाठ करते हैं गीता का, रामायण का, भागवत का, कीर्तन करते हैं, अरे कुछ नहीं मिला, बंद कर दिया। तो आपका अहंकार ही तो है, ये सबका अहंकार है, तो वो उस मार्ग को प्रशस्त नहीं होने देता। भाई ये बात, अच्छे बुरे जन्म और सुख दुखों की प्राप्ति रूप संसार निवृत्त नहीं हो पाता। ठीक, चलता ही रहता है। ज्यादा पुण्य कर्म का हमारे समान किसने पुण्य किया, बोलो, किसने यज्ञ किया, हमसे ज्यादा थोड़ा ही किया है उसने। देव साहब, अहंकार आ गया तो क्या फल मिलेगा, क्या संसारी फल मिलेगा। क्रिया कारक फल भेदो ही संसार। क्रिया कारक और फल, इसी को संसार कहते हैं, और संसार किसे कहते हैं। अतः शोक और मोह यह दोनों संसार के बीज रूप है। शोक मोह संसार बीज भूतो, यानी इनसे जन्म होता है, संसार का निर्माण होता है, और कोई बात नहीं। इन दोनों की निवृत्ति सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान के अतिरिक्त अन्य उपाय से नहीं हो सकती। यानी कैसा भी कर्म की प्रवृत्ति करो तुम, शोक मोह जा नहीं सकते। अच्छा, आपने वेद के अनुसार यज्ञ का अनुष्ठान किया, विचार करना, और उसमें कोई त्रुटि रह गई, आचमन नहीं किया, यज्ञोपवीत नहीं धारण किया, समझे, और शुद्धिकरण नहीं किया, कोई एक आध मंत्र रह गया तो अशुद्धि हो गई। वो कहते हैं इस प्रकार की कर्म कांड में अशुद्धि रहने पर भी आत्मज्ञान नहीं होता। तो इसीलिए इस आत्मज्ञान के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। जब तक कर्म प्रवृत्ति रहेगी तब तक यह ज्ञान नहीं होगा किसी को, कोई सही। अतः उसका आत्मज्ञान का उपदेश करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव सब लोगों पर अनुग्रह करने के लिए अर्जुन को निमित्त बनाकर कहने लगे असोच्यान इत्यादि। अब भगवान ने विचार किया, कृष्ण ने, कि ये संसार के जीव यथार्थ ज्ञान को नहीं जानते, इसीलिए मैं अर्जुन को निमित्त बना करके सर्व के कल्याण हेतु इस ज्ञान का उपदेश करता हूँ कि भाई तुम इस ज्ञान को सीखो, धारण करो, तो संसार के जो 3 प्रकार के दुख हैं, अध्यात्म, अद्भुत, अद्वैय, वो सारे समाप्त हो जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तो अर्जुन को निमित्त बनाया और उपदेश किया। अर्जुन को तो आत्मज्ञान था, सबको आत्मज्ञान था, इनको लोगों को। तो संसार के हित के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। इस पर कितने ही टीकाकार कहते हैं कि केवल सर्व कर्म संन्यास पूर्वक आत्मज्ञान निष्ठा मात्र से ही कैवल्य की यानी मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, किंतु अग्निहोत्रादि स्रोत स्मार्त कर्मों सहित ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही सारी गीता का निश्चित अभिप्राय है। कुछ अन्य टीकाकार ऐसा कहते हैं कि भाई स्रोत और स्मार्त यज्ञ यदि कोई करता है, उसके बाद उसको ज्ञान होता है, तो वो कहते हैं इनको साथ लेना चाहिए। स्रोत कहते हैं सामग्री छोड़ना, स्वाहा स्वाहा। स्मार्त कहते हैं देव पूजन, स्मार्त उसको कहते हैं। तो दोनों प्रकार का यज्ञ है, वो मानसिक होता है। तो वो कहते हैं इनके सहित ही आत्मा का ज्ञान होगा, कुछ टीकाकार कहते हैं। इस अर्थ में वे प्रमाण भी बतलाते हैं, अन्य जैसे टीकाकार
अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि कर्मण्येवाधिकारस्ते कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम् इत्यादि। वे यह भी कहते हैं कि हिंसा आदि से युक्त होने के कारण वैदिक कर्म अधर्म का कारण है। वैदिक कर्म में भी हिंसा होती देखी जाती है, तो कहते हैं वो अधर्म का कारण। ऐसी शंका भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि गुरु भ्राता और पुत्रादि की हिंसा ही जिसका स्वरूप है, तो उसको करना ही पड़ेगी, वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा वेद के अनुसार आपको कहीं किसी कर्म में हिंसा दिखाई देती है तो वो हिंसा नहीं होती। अब अधर्म का पक्ष लिया, और अधर्म का पक्ष वेद कहता है अधर्म का पक्ष लेने वाले को मारने से कोई पाप नहीं लगता, तो हिंसा कहाँ हुई? ये तात्पर्य। ऐसा अत्यंत क्रूर युद्ध रूप छात्र कर्म भी स्वधर्म माना जाने के कारण अधर्म का हेतु नहीं है। अब तो फैसला कर दो। ऐसा कहने वाले तथा उसके न करने में ततः स्वधर्मम कीर्तिम चाहित्वा पापम वाप्स्यसि, इस प्रकार दोष बतलाने वाले भगवान का यह कथन तो पहले ही सुनिश्चित हो जाता है कि जीवन पर्यंत कर्म करें इत्यादि श्रुति वाक्यों द्वारा वर्णित पशु आदि की हिंसा रूप कर्मों को करना अधर्म नहीं है। वेद के अनुसार जब अश्व छोड़ा जाता है तो उसका आलभन किया जाता है घोड़े का यज्ञ में, तो देवता से भी अधिक पूजा की जाती है उसको, और फिर उसका आलभन किया जाता है, तो कहते हैं वो हिंसा नहीं है। उसको उसके जीवात्मा को तो स्वर्ग प्राप्त होता है, ऐसा दिया है वेद में, तो वो कठिन है काम। परंतु वह उन लोगों का कहना ठीक नहीं है, क्योंकि भिन्न भिन्न दो बुद्धियों के आश्रित रहने वाली ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा का अलग अलग वर्णन है। अशोच्या ने इस श्लोक से लेकर स्वधर्मवपि चावेच्य, इस श्लोक के पहले के प्रकरण से भगवान ने जिस परमार्थ आत्म तत्व का निरूपण किया है वह सांख्य है। दो बात बताएं कि कुछ टीकाकार ऐसा मानते हैं कि श्रौत स्मार्त कर्मों के अनुसार ही आत्मा का ज्ञान होता है ज्ञान दृष्टि से। अब कह रहे हैं टीकाकार भाष्यकार भगवान शंकराचार्य कि ऐसा उनका कहना ठीक नहीं। क्यों? कि दो बुद्धियां हैं, एक तो कर्मकांड की बुद्धि और एक ज्ञान की बुद्धि। वो कहते हैं समुच्चय नहीं हो सकता, समझे? जिस काल में कर्म कांड में प्रवृत्ति होगी बुद्धि की, उस काल में ज्ञान नहीं होगा, और जिस काल में ज्ञान होगा बुद्धि में, उस काल में कर्म कांड नहीं होगा। इसीलिए दो बुद्धियां अलग अलग भिन्न भिन्न होती हैं, एक में दो बातें नहीं हो सकती। ये भाष्यकार का कथन है। तदसे जो बुद्धि है अर्थात आत्मा में जन्मादि छह विकारों का अभाव होने के कारण आत्मा करता है। अब कितनी बार सुन लिया, भूख प्यास जन्म मरण और सुख दुख, ये सब शरीर के धर्म हैं, आत्मा के नहीं। लेकिन अज्ञानी पुरुष, शोक मोह से ग्रसित पुरुष, वो आत्मा के धर्म मान लेते हैं। इसको सटूर में कहते हैं। सटूर में से रहित है आत्मा जिसका, उसको भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती। यह तो शरीर में सारी क्रिया होती है और यह संबंध हमको दिखाई नहीं देता। संबंध नहीं है, पर संबंध अध्यास में मान लिया जाता है। जैसे सर्प का संबंध नहीं है रस्सी से, पर जिस काल में वो दिखाई दे रहा है उस काल में संबंध है बस, वो वास्तविक संबंध तब भी नहीं है।
पर इतना विवेक नहीं होता। जब यह विवेक होगा किसी को, तो अब यह विवेक बिना विज्ञान के, बिना वेदांत सिद्धांत के किसी को हो नहीं सकता। तो दो बुद्धियां एक काल में दो काम नहीं कर सकती। एक काल में एक ही प्रवृत्ति होगी, दो नहीं हो सकती, ये तात्पर्य। पर इतनी सूक्ष्म बुद्धि जब हो जाती है तो ये सारे प्रसंग समझ में आ जाते हैं। इस प्रकार का जो निश्चय उक्त प्रकरण के अर्थ का विवेचन करने से उत्पन्न होता है वह सांख्य बुद्धि है। हाँ, कि आत्मा का किसी के साथ में संग नहीं है। ये आत्म दृष्टि हमने शरीर में लाला मान रखी है। हमने आत्मा की लंबाई चौड़ाई नाप रखी है। क्यों? कि शरीर को आत्मा मान लिया है तो आत्मा 3.5 हाथ की लंबी चौड़ी होती है, शरीर 3.5 हाथ का होता है अपने हाथों से सबका, चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो। तो आत्मा कैसी मान रखी है? 3.5 हाथ वाली। और आत्मा कैसे मान रखी है? गोरी, काली, पीली, ये मान रखी है। क्योंकि शरीर के धर्म मान रखे हैं ना आत्मा में। यही अविवेक है, यही अज्ञान है, और कोई यही अविद्या लाना। और आत्मा ऐसी है नहीं। अरे बिजली तो ये कही है, और लाल, पीले, काले, हरे ऐसे आपने बल्ब लगाए और जले सब, तो कैसा प्रकाश दिखाई देगा? जैसा बल्ब है ऐसा दिखाई देगा। पर बिजली में ऐसा कोई रंग नहीं है, वो तो अपने रंग से रंग है बस, और कोई बात नहीं है। नित्य प्रति यह ज्ञान हमको सीखना चाहिए कि आत्मा का कोई भी लंबाई चौड़ाई मोटाई छोटी मोटी उसका कोई रंग नहीं, काली पीली कोई आत्मा नहीं हो, गुण वाली भी नहीं है आत्मा। ये तो शरीर के धर्म हैं, शरीर कोई आत्मा मान करके सब व्यवहार करते हैं। और उसका कोई व्यवहार भी नहीं है आत्मा का। वह जिन ज्ञानियों के लिए उचित होती है जो उसके अधिकारी हैं वे सांख्य योगी हैं। देखो, अधिकार स्वीकार करना चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए हमको। और अधिकारी नहीं है तो ये ज्ञान कहाँ टिकेगा बताइए आप लोग। जैसे कहते हैं ना, सोने के पात्र में ही सिंघनी का दूध ठहरता है, ऐसा कहते हैं। तो वो अधिकारी है, सोने का पात्र अधिकार है, अन्य में तो नहीं ठहरेगा, नीचे निकल जाएगा। ऐसे ही हमको अधिकार स्वीकार करना चाहिए, अधिकारी बनना चाहिए। सबसे प्रथम तो यह है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए पूर्ण रूप से, है। फिर इंद्रियों का दमन करना चाहिए ठीक प्रकार से, सम का पालन, दम का पालन, ये सारी व्यवस्था है लाला। एकांत में रहना, अधिकारी बनना ही तो ये सारी व्यवस्था। जब अधिकारी होता है तो ऐसा ही उसको उपदेश प्राप्त हो जाता है, कल्याण हो जाता है। भगवान को तो दुख है कृष्ण को कि मैं यथार्थ ज्ञान का उपदेश कर रहा हूँ, इसको लोग पढ़ेंगे तो संसार के बंधन से छूट जाएंगे, और जो श्रद्धा नहीं करेगा वो इसी में पड़ा रहेगा। इस उपर्युक्त बुद्धि के उत्पन्न होने से पहले पहले आत्मा का देहाद से पृथकपन, कर्तापन और भोक्तापन मानने की अपेक्षा रखने वाला अज्ञानी पुरुष होता है। आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही भोक्ता, आत्मा ही भूख, आत्मा ही प्यास, ऐसा जो मानता है वो अनधिकारी पुरुष है, वो अज्ञानी पुरुष है, शोक मोह से ग्रसित है। जो धर्म अधर्म के विवेक से युक्त मार्ग है, मोक्ष साधनों का अनुष्ठान करने के लिए चेष्टा करना ही जिसका स्वरूप है उसका नाम योग है। और तदसक जो बुद्धि है वह योग बुद्धि है। वह जिन कर्मियों के लिए उचित होती है, जो उसके अधिकारी हैं वो योगी हैं। इसी प्रकार भगवान ने ऐसा ते अविहिता सांख्य बुद्धि योगे त्वमाम शृणु, इस श्लोक से अलग अलग 2 बुद्धियां दिखलाई हैं। उन दोनों बुद्धियों में से सांख्य बुद्धि के आश्रित रहने वाली सांख्य योगियों की ज्ञान योग से होने वाली निष्ठा को पुरा वेदात्मना मया प्रोक्ता इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे। सांख्य निष्ठा ज्ञान योग, समझे?
ज्ञान योग से कर्म कांड का ज्ञान नहीं लेना, जीव ब्रह्म की एकता विषय ज्ञान ही लेना, वो कह रहे हैं। तो दो प्रकार की निष्ठा सभी शास्त्रों में वर्णन है, वेदों में भी वर्णन है, समझे, कि कर्म योग की निष्ठा और ये ज्ञान योग की निष्ठा। तथा योग बुद्धि के आश्रित रहने वाली कर्म योग से होने वाली निष्ठा को कर्म योगेन योगिनाम इत्यादि वचनों से अलग कहेंगे। कर्तापन, अकर्तापन और एकता अनेकता जैसी भिन्न भिन्न बुद्धि के आश्रित रहने वाले जो ज्ञान और कर्म हैं, उन दोनों का एक पुरुष में होना असंभव मानने वाले भगवान ने ही स्वयं उपयुक्त प्रकार से सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का आश्रय लेकर अलग अलग दो निष्ठाएं कही हैं। निर्णय करके कही भगवान ने कि ज्ञान निष्ठा अलग होती है। जब ज्ञान निष्ठा करेंगे तो कर्म निष्ठा छोड़नी पड़ेगी, और जब कर्म निष्ठा में प्रवृत्ति होगी तो ज्ञान निष्ठा का त्याग करना पड़ेगा। तो ये एक विलक्षण है। तो साधक को तो निष्काम भाव से ही यज्ञ दान तप जप ध्यान करते रहना चाहिए, और जब बिल्कुल शुद्ध अंतःकरण हो जाता है तो वो ज्ञान अपने आप उत्पन्न हो जाता है। इसको भी भगवान कहेंगे। जिस प्रकार गीता शास्त्र में इन दोनों निष्ठाओं का अलग अलग वर्णन है, वैसे ही सतपथ ब्राह्मण में भी दिखलाया गया है। वहाँ इस आत्मलोक को ही चाहने वाले वैराग्यशील ब्राह्मण संन्यास लेते हैं। हाँ, ब्राह्मण वैराग्यशील सतपथ ब्राह्मण नाम की एक पुस्तक है, उसमें भी ब्रह्मचारी के लक्षण दे, ये जो लिख रहे हैं उसके ही लक्षण हैं। समझे कि ब्रह्मचारी किसे कहते हैं, और उसमें भी यह निष्ठा नहीं है। इस प्रकार सर्व कर्म संन्यास का विधान करके उसी वाक्य के शेष वाक्य से कहा है कि जिन हम लोगों का ये आत्मा ही लोक है, वो हम संतति से क्या सिद्ध करेंगे। अब तू देख इसका विचार कर। जो आत्मलोक को चाहते हैं, आत्म ज्ञान चाहते हैं, उनको संतति से क्या लेना देना। यानी स्त्री पुरुष से नाती वेतन से क्या लेना देना। चलो हो गया, भूल से काम हो गया तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन अब क्यों उसमें प्रवृत्त होते हैं भाई। बार बार तो शास्त्र यही आग्रह करता है। दक्ष प्रजापति ने संतान उत्पन्न की सृष्टि के आदि काल में कि ये वृद्धि करेगी संसार की सृष्टि की। अब नारद जी सामने मिल जाए तो बाल खिल्ले उत्पन्न किए 60,000। तो उन्होंने कहा, दक्ष प्रजापति ने कि भाई जाओ तुम तप करो, फिर संतान की वृद्धि करना, संसार की वृद्धि करना। जा रहे सब जने अगाड़ते नारद जी आए गए हिमालय में। नारद जी ने कहा, कहाँ जा रहे हो भाई, तुम किसके पुत्र। उन्होंने कहा, हम दक्ष प्रजापति की संतान है। फिर अब कहाँ जा रहे हो, कि तप करेंगे। फिर तप करके फिर क्या करेंगे आप लोग, कि सृष्टि की वृद्धि करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, बस इतना ही है। तो पूरा ज्ञान का उपदेश किया। यदि तुम प्रवृत्ति हो गई ना संसार में, तो आपको नरक भोगना पड़ेगा। जन्म पर जन्म, जन्म पर जन्म होते रहेंगे बेटा। पूरा ज्ञान का उपदेश किया। फिर कहा कि अब संकल्प करते हैं कि हम बिल्कुल संतान की उत्पत्ति नहीं करेंगे, केवल भजन करेंगे। चले गए वहाँ, तप किया उन्होंने, फिर लौट करके नहीं आए। तो प्रजापति को पता लगा कि नारद जी ने बड़ा गलत काम किया। मैं तो सृष्टि की वृद्धि कर रहा था और इसने सबको सन्यासी बना दिया। नारद जी जब पहुंच गए कि तुमने बड़ा गलत काम किया नारद जी। कि क्या गलत करो कि हमारे पुत्र सभी तुमने सन्यासी बना दे। हम तुमको साप देते हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा तुम ठहरोगे। ले सा वाने की बहुत बढ़िया। क्यों कि 2 घड़ी में थोड़ा ही आत्मा का उपदेश हो रहा है। ये दीर्घ काल तक श्रवण करना पड़ता है ना, तब ये आत्मज्ञान होता है।
वही यह भी कहा है, वहीं यह भी कहा है कि प्राकृत आत्मा अर्थात अज्ञानी मनुष्य धर्म जिज्ञासा के बाद और विवाह से पहले हाँ तीनों लोकों की प्राप्ति के साधन रूप पुत्र की तथा देव और मानुष धन ऐसे दो प्रकार के धन की इच्छा करने लगा। इनमें पितृलोक की प्राप्ति का साधन रूप कर्म तो मानुष धन है, ये मानस धन हो गया। और देवलोक की प्राप्ति का साधन रूप विद्या देव धन है। ठीक है सर। कर्म देखिए, विद्या कर्म कांड की भी होती है और ये आत्मज्ञान की भी विद्या होती है। उन्होंने बता दिया कि विवाह करना कोई जरूरी नहीं है, उस विद्या को सीखना चाहिए, जानना चाहिए। इस तरह उपर्युक्त श्रुति में अविद्या और कामना वाले पुरुष के लिए ही स्रोताद संपूर्ण कर्म बताए गए हैं। हाँ, स्रोत कर्म स्मार्त कर्म सब कर्मकांडियों के लिए यह ज्ञान बताया गया कि उनको करते रहना चाहिए जो संसार चाहते हैं। एक उन सब कर्मों से निवृत्त होकर संन्यास ग्रहण करते हैं। इस कथन से केवल आत्मलोक को चाहने वाले निष्कामी पुरुष के लिए संन्यास का ही विधान किया है। संतान से क्या लेना देना, हमको तो आत्मा चाहिए। अभी तो आपने सुना है, एक क्षण भर भी यदि किसी की वृत्ति मनोवृत्ति उसमें स्थिर हो जाए तो सारे जीवन का आनंद की अनुभूति हो जाती है एक क्षण में। फिर सब से छूट जाते हैं, किसी से कोई लेना देना नहीं। यदि इस पर भी यह बात मानी जाएगी कि भगवान को स्रोत कर्म और ज्ञान का समुच्चय इष्ट है तो यह उपर्युक्त विभक्त विवेचन अयोग्य ठहरेगा। तथा ऐसा मान लेने से जैसी चेत कर्मणस्ते इत्यादि जो अर्जुन का प्रश्न है वह भी नहीं बन सकता। हाँ, यानी कर्म और ज्ञान का समुच्चय नहीं बताया गया तो के समुच्चय में ये आत्मा की निष्ठा पूरी नहीं हो सकती। क्रम समुच्चय तो हो सकता है कि निष्काम भाव से पहले तुम यज्ञ दान तप सेवा सब करो और फिर जब ज्ञान हो जाए फिर सब समाप्ति हो जाती है। क्रम है, छूट जाता है वो। यदि ज्ञान और कर्म का एक पुरुष द्वारा एक साथ किया जाना असंभव और कर्म की अपेक्षा ज्ञान का श्रेष्ठत्व भगवान ने पहले न कहा होता तो इस तरह अर्जुन बिना सुनी हुई बात का झूठे ही भगवान में अध्यारोप कैसे करता कि जैसी चेत कर्मण से बता बुद्ध। हाँ, कि तीसरे अध्याय को पहले श्लोक को यदि सभी के लिए ज्ञान और कर्म का समुच्चय कहा होता तो अर्जुन के लिए भी वह कहा ही गया था। फिर दोनों का समुच्चय तो उपदेश होते हुए योरेकम तन्मे ब्रूहि सुरस्थितम, इस प्रकार दोनों में से एक के ही संबंध में प्रश्न कैसे होता? क्योंकि पित्त की शांति चाहने वाले को वैद्य के द्वारा ये उपदेश दिया जाने पर कि मधुर और शीत पदार्थ सेवन करना चाहिए। काऊ को पित्त बिगड़ जाए, पित्त खराब है जानते हो ना, तो क्या औषधि बताता है वैद्य कि मधुर माने मीठी और ठंडी वस्तु खानी चाहिए तो पित्त सही हो जाता है। ऐसे तो रही है। रोगी का यह प्रश्न नहीं बन सकता कि उन दोनों में से किसी एक को ही पित्त की शांति का उपाय बतलाइए। रोगी न्यू के दोनों में से एक बताए जो उपाय, मीठी खाऊं क्या ठंडी खाऊं, तो एक में ही घट जाते हैं। ये बात कहें मीठी और ठंडी एक में घट जाते हैं। तो औषधि वो कहते हैं कि दोनों बात कहे कोई रोगी तो ऐसा नहीं बन सकता है। यदि ऐसी कल्पना की जाए कि भगवान द्वारा कहे हुए वचन न समझने के कारण अर्जुन ने प्रश्न किया है तो फिर भगवान को प्रश्न के अनुरूप ही यह उत्तर देना चाहिए था कि
मैंने तो ज्ञान और कर्म का समुच्चय बतलाया है, तू ऐसा भ्रांत क्यों हो रहा है? ऐसे भगवान समझा देने चाहिए थे कि भाई एक साथ ही कर्म और ज्ञान तू प्राप्त करे। परंतु प्रश्न से विपरीत दूसरा ही उत्तर देना कि मैंने तो निष्ठाएं पहले कही हैं, उपयुक्त कल्पना के उपयुक्त नहीं है। मैंने जो कल्पना की है इस प्रकार का तेरा ये प्रश्न नहीं है। मैंने तो पहले ही भिन्न भिन्न कर दिया कि ज्ञान निष्ठा और कर्मयोग निष्ठा दोनों पृथक पृथक पहले कही, पर तेरी समझ में नहीं आई। अब फिर सुन ले। इसके सिवा यदि केवल स्मार्त कर्म के साथ ही ज्ञान का समुच्चय माना जाए तो भी विभक्त, वर्णन आदि सब उपयुक्त नहीं ठहरते। तथा ऐसा मानने से युद्ध रूप स्मार्त कर्म क्षत्रिय का स्वधर्म है, यह जानने वाले अर्जुन का इस प्रकार उल्हाना देना भी नहीं बन सकता कि तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजति। सुतराम यह सिद्ध हुआ कि गीता शास्त्र में किंचित मात्र भी स्रोत या स्मार्त किसी भी कर्म के साथ आत्मज्ञान का समुच्चय कोई भी नहीं दिखा। हाँ, समुच्चय नहीं हो सकता। अब फैसला कर दिया भास्कर ने, ज्ञान कर्म का समुच्चय किसी उपनिषद में किसी वेद में नहीं आया। साधक के लिए निष्काम कर्म योग कर सकता है। अज्ञान से या आसक्ति आदि दोषों से कर्म में लगे हुए जिस पुरुष को यज्ञ से, दान से या तप से अंतःकरण शुद्ध होकर परमार्थ तत्व विषयक ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि यह सब एक ब्रह्म ही है और वह करता है। देख, निष्काम कर्म योग की कितनी महिमा बताई। तो करते रहना चाहिए। आपकी कर्म में निष्ठा है गई है तो उसको पहले सकाम भाव से करते थे, अब निष्काम भाव से करिए, क्या नुकसान है। फिर जो ज्यादा अंतःकरण शुद्ध है जान निष्काम थे तो अपने ही आप इनका परिहार हो जाता लाना। निष्काम कर्म का भी और सकाम का तो पहले ही कर दिया, फिर अपने आप छूट जाते। उसके कर्म में कर्म और फल दोनों ही यद्यपि निवृत्त हो चुके हैं तो भी लोक संग्रह के लिए पहले की भांति यत्न पूर्वक कर्मों में लगे रहने वाले पुरुष का जो प्रवृत्ति रूप अभ्यास हो जाता है। पूरे जीवन आपने अग्निहोत्र किया रोजाना और फिर आपको ज्ञान हो गया पूरा, तो अब उस अभ्यास का क्या करेंगे आप लोग? तो उसको करने से फिर कोई आपको संशय नहीं होगा, हानि नहीं होगी। संसार के लिए उपदेश बन जाएगा आपका ज्ञान। एक विशेष बात होती है, राजा जनक इतने कर्मकांडी थे, 6 प्रश्न किया कर्मकांड का बृहदारण्यक को उपनिषद में, यजुर्वेद है, समझे। कर्मकांड के 6 प्रश्न किए, प्राप्ति और प्रतिष्ठा किसमें है, ये 6 प्रश्न करे और 6 को अपने आप उत्तर दिया। फिर याज्ञवल्क्य को, तो याज्ञवल्क्य ने जब यह सुना कि इस राजा को इतना कर्मकांड का ज्ञान है तब आशीर्वाद दिया। तो ये ऐसी विलक्षणता है। फिर भी याज्ञवल्क्य से 2 बार राजा जनक ने उपदेश ग्रहण किया। याज्ञवल्क्य ने देखा चलो अब चलते हैं, उपदेश करके आए। तो राजा की बहुत प्रवृत्ति थी कर्मकांड में, रोजाना यज्ञ करते थे। फिर कहा भाई हमने उपदेश किया कि महाराज मैं भूल गया, तो फिर उपदेश किया। फिर अष्टावक्र ने उपदेश किया। तो ये बड़ा प्रबल है ना कर्मकांड का विधि जो है, छोड़ने में बड़ा दुख लगता है। रोजाना सूर्य के लिए जल देते हैं आप लोग, और फिर जब आपका संन्यास होगा, कर्मों से संन्यास होगा, तो देखना अनुभव करके कितना दुख होगा आपको कि आपको सूर्य को जल ही नहीं दिया। इतना जप करते थे वो भी नहीं किया, ये क्या किया, स्नान करते थे वो भी बंद हो गया। ये बहुत परेशानी होती है साधक को। प्रवृत्ति रूप कर्म दिखलाई देता है, वह वास्तव में कर्म नहीं है। अरे उसके लिए कर्म नहीं है, अज्ञानियों के लिए कर्म है। ये प्रवृत्ति दिखाई देगी दूसरे अज्ञानी पुरुषों को, जिससे कि ज्ञान के साथ उसका समुच्चय हो सके। हाँ,
जैसे भगवान वासुदेव द्वारा किए हुए छात्र कर्मों का मोक्ष की सिद्धि के लिए ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता, वैसे ही फलेच्छा और अहंकार के अभाव की समानता होने के कारण ज्ञानी के कर्मों का भी ज्ञान के साथ समुच्चय नहीं होता। क्योंकि आत्मज्ञानी न तो ऐसा ही मानता है कि मैं करता हूँ और न उन कर्मों का फल ही चाहता है। इसके सिवा जैसे काम साधन रूप अग्निहोत्रादि कर्मों का अनुष्ठान करने के लिए सकाम अग्निहोत्रादि में लगे हुए स्वर्ग आदि की कामना वाले अग्निहोत्री की कामना यदि आधा कर्म कर चुकने पर नष्ट हो जाए और फिर भी उसके द्वारा वही अग्निहोत्रादि कर्म होता रहे तो भी वह काम में कर्म नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी के कर्म भी कर्म नहीं है। कुर्वन्नपि न लिप्यते न करोति न लिप्यते इत्यादि वचनों से भगवान भी जगह जगह यही बात दिखलाते हैं। इसके सिवा जो पूर्वतरम कृतम कर्मणि संसिद्धिमाश्रिता जिनका देह इत्यादि वचन हैं उनको विभाग पूर्वक समझना चाहिए। पूर्व पक्ष वह किस प्रकार समझे? उत्तर पक्ष, यदि वह पूर्व में होने वाले जनकादि तत्ववेत्ता होकर भी लोक संग्रह के लिए कर्मों में प्रवृत्त थे तब तो यह अर्थ समझना चाहिए कि गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसे समझ लियो। इस ज्ञान से ही वे परम सिद्धि को प्राप्त हुए, अर्थात कर्म संन्यास की योग्यता प्राप्त होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं किया, कर्म करते करते ही परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। यदि वह जनकादि तत्व ज्ञानी नहीं थे तो ऐसी व्याख्या करनी चाहिए कि वही ईश्वर के समर्पण किए हुए साधन रूप कर्मों द्वारा चित्त शुद्धि रूप सिद्धि को अथवा ज्ञानोत्पत्ति रूप सिद्धि को प्राप्त हुए। निष्काम कर्म उसे कहते हैं जो कर्म किया वेद विहित और प्रभु को समर्पण कर दिया कि प्रभु इस कर्म को मैं आपके लिए करता हूँ, चाहे जप करे, चाहे ध्यान करे, चाहे यज्ञ करे, चाहे तप करे, चाहे दान करे, सब प्रभु आपके लिए है। तो कहते उससे उसको ज्ञान हो जाएगा, चित्त शांत हो जाएगा। यही बात भगवान कहेंगे कि योगी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तथा स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानव, ऐसा कहकर फिर उस सिद्धि प्राप्त पुरुष के लिए सिद्धिम प्राप्त हो यथा ब्रह्म इत्यादि वचनों से ज्ञान निष्ठा कहेंगे। सुतराम गीता शास्त्र में निश्चय किया हुआ अर्थ यही है कि केवल तत्व ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म सहित ज्ञान से नहीं। हाँ, कर्म यानी कर्म का तो त्याग करना ही पड़ता है। जैसा यह भगवान का अभिप्राय है वैसा ही प्रकरण के अनुसार विभाग पूर्वक उन स्थानों पर हम आगे दिखलाएंगे। इस प्रकार धर्म के विषय में जिसका चित्त मोहित हो रहा है, धर्म के विषय में हम अपने धर्म को भी नहीं जानते, इसीलिए धर्म का त्याग कर देते हैं। और धर्म का यदि ज्ञान हो गया तो फिर धर्म को त्याग नहीं करेंगे आप लोग। धर्म अधर्म का ज्ञान शास्त्र ही बताता है, तुम स्वयं नहीं जान सकते ये धर्म है और ये अधर्म है। और जो महान शोक सागर में डूब रहा है, ऐसे अर्जुन का बिना आत्मज्ञान के उद्धार होना असंभव समझकर उस शोक समुद्र से अर्जुन का उद्धार करने की इच्छा वाले भगवान वासुदेव आत्मज्ञान की प्रस्तावना करते हुए बोले, शोक समुद्र में अर्जुन ही नहीं डूब रहा है, संसार का प्रत्येक प्राणी शोक समुद्र में डूब रहा है। और कोई अपना उद्धार करना चाहता है तो आत्मज्ञान का संपादन करे, आत्मज्ञान स्वीकार करे, आत्मज्ञान श्रवण करे, आत्मज्ञान का ही पठन पाठन करे तो शोक समुद्र से निकल सकता है, और कोई उपाय नहीं है। पहले ही कह दिया भगवान ने कि संसार के प्राणियों के उद्धार के लिए और अर्जुन को निमित्त बना करके मैं उपदेश करता हूँ, बस। असौचानन वसौचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासूंश्च नान शोचन्ति पंडिता। जो शोक करने योग्य नहीं होते उन्हें अशोच कहते हैं,
भीष्म द्रोण आदि सदाचारी और परमार्थ रूप से नित्य होने के कारण असोच हैं। उन न शोक करने योग्य भीष्मादि के निमित्त तू शोक करता है कि वे मेरे हाथों मारे जाएंगे, मैं उनसे रहित होकर राज्य और सुखादि का क्या करूंगा। तथा तू प्रज्ञावानों के अर्थात बुद्धिमानों के वचन भी बोलता है। अभिप्राय यह है कि इस तरह तू उन्मत्त की भांति मूर्खता और बुद्धिमत्ता इन दोनों परस्पर विरुद्ध भावों को अपने में दिखलाता है। दोनों हम ये बातें कहते हैं, शोक मोह न करना चाहिए, आत्मा संग है, और जब समय आम तो का है तो शोक मोह में हम प्रवृत्त है जाता है। मूर्खता और पंडिताई के दोनों वचन भय के ना हमारे भीतर उपदेश तो खूब है रहे, दिन और रात है रहे उपदेश तो सबन के, पर यूँ पूछे कि शोक मोह ते ग्रस्त है कि ना है, करना ने का शोक मोह तो है। ऐसा ही है कि संसार, क्योंकि जिनके प्राण चले गए हैं, हाँ, जो मर गए हैं उनके लिए, और जिनके प्राण नहीं गए जो जीते हैं उनके लिए भी पंडित आत्मज्ञानी शोक नहीं करते। उनकी दृष्टि में न कोई मरा न कोई जिंदा, एक आत्म दृष्टि में ऐसा ही भाव बन जाता है लाला। वो किसी के लिए शोक संताप नहीं करते जिसको ज्ञान है, विवेक है। पांडित्य को संपादन करके इस श्रुति वाक्यानुसार आत्म विषयक बुद्धि का नाम पंडा है, और वह बुद्धि, पंडा को अर्थ कर दो, पंडा किसे कहते हैं? आत्म विषयक बुद्धि, कि जिसने आत्म दृष्टि अपनी स्वीकार कर ली है वही पंडा होता है। मैं आत्मा हूँ, ऐसी परिपक्व अवस्था हो गई है इस वृत्ति की, बुद्धि की, उसी को पंडा कह सकते हैं। वह बुद्धि जिनमें हो वे पंडित हैं। परंतु परमार्थ दृष्टि से नित्य और अशोचनीय भीष्म आदि श्रेष्ठ पुरुषों के लिए तू शोक करता है, अतः तू मूढ़ है, यह अभिप्राय है। वे भीष्म आदि अशोच क्यों हैं? इसलिए कि वे नित्य हैं। नित्य कैसे हैं? उनको तो आत्मा का ज्ञान है, भीष्म आदि को, तेरे को नहीं है। तू शोक कर रहा है कि उनको मारूंगा मैं, वो तो नित्य है परमार्थ दृष्टि से। उनको तो अपनी आत्मा का पूरा ज्ञान था, भीष्म बाबा को, द्रोणाचार्य को, सबको। न त्ववाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे व्यवमतः परम। किसी काल में मैं नहीं था ऐसा नहीं, किंतु अवश्य था। अब देखे कैसा उपदेश विलक्षण किया भगवान ने। अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था कि जिस काल में मैं नहीं था। अब तुम बताओ, तुम कौन सी बातें मानोगे? देवकी के गर्भ से अभी जन्म हुआ और क्या कह रहे कि ऐसा कोई काली नाव में ना होती। ये हुई आत्मदृष्टि, समझे? परमार्थ दृष्टि, परमार्थ दृष्टि को लेकर के ये बात कही, ये वाक्य उच्चारण किया कि मैं सर्वकाल विषय था, भूतकाल में भी था और अब वर्तमान काल में भी हूँ और भविष्य में भी रहूंगा मैं। एक बात। दूसरी बात देख सुन, तू भी भूतकाल में था, वर्तमान में और भविष्य में भी रहेगा, और ये सब रहेंगे। ऐसा कोई काल नहीं है कि जब मैं नहीं था और ये सब राजा लोग नहीं थे, तू नहीं था। परमार्थ दृष्टि को ला करके समझा दिया। आत्मा सर्वकाल से रहता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, भूत, भविष्य, वर्तमान, किसी भी वाक्य से तुम उसका बोधन कर सकते। ये बात, ऐसा ज्ञान था कृष्ण को, तुम बताओ, तभी तो वो ब्रह्म था। जिस दिन से छोड़ा, माता यशोदा को लौट करके नहीं आई, फिर चिट्ठी तक न दे गाली कि हम द्वारिका में रह रहे हैं और ब्याह कर रहे हैं, ला आ जाइए तुम। को चिट्ठी दे गाली का बड़ा उलाहन तो है। मैं कुरुक्षेत्र में जब पहुंचे ग्रहण के समय पे कि तू इतना निष्ठुर है, वो हमने तू माखन खिलायो है, कपड़ा धोए, सब काम करे, और तुम चिट्ठी तक न दे गाली और ब्याह कर लेते। भगवान कृष्ण हंसे गए कि हाँ बात तो ठीक है। कैसा था अलौकिक ज्ञान? वो ज्ञान आपको भी है, सबको है, पर समस्या यह बात की है कि संसार की फल इच्छा हम पे तो जाए नहीं, इसीलिए वो ज्ञान नहीं होता।
नहीं, मोह काय को? तुम बताओ, किसी से मोह नहीं। अर्थात भूतपूर्व शरीरों की उत्पत्ति और विनाश होते हुए भी मैं सदा ही था। हाँ, शरीर का नाश होने से आत्मा का नाश नहीं होता, शरीर की उत्पत्ति होने से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती, जीव की उत्पत्ति नहीं होती। पर समस्या केवल इतनी है कि मेरा जन्म हो गया। शरीर के जन्म को अज्ञान के कारण अपना जन्म मान लेता है। यहाँ वृत्ति टिकती नहीं। क्यों नहीं टिकती? कि पापों की अधिकता से। पाप विशेष है, इसीलिए बुद्धि प्रकाश नहीं है, बुद्धि प्रकाश कम है। और क्या बात है? वैसे ही तू नहीं था सो नहीं, हाँ, किंतु अवश्य था। तू भी था, मैं भी था, ये सब थे। ऐसा कोई काल नहीं कि अब सब नहीं रहेंगे, सब रहेंगे। ये परमार्थ दृष्टि, व्यवहार की दृष्टि नहीं है, अज्ञान की दृष्टि नहीं है, ये तो ज्ञान दृष्टि है लाला। ये राजागण नहीं थे सो नहीं, किंतु ये भी अवश्य थे। ले, सब न को एक कर दो। इसके बाद अर्थात इन शरीरों का नाश होने के बाद भी हम सब नहीं रहेंगे सो नहीं, किंतु अवश्य रहेंगे। सब रहेंगे। परमार्थ दृष्टि से, परमार्थ सत्ता से सब रहते हैं ज्यों की त्यों। न तो कोई वस्तु आई और न वस्तु कोई गई, न किसी का जन्म और न किसी का मरण, न किसी को लाभ और न किसी को हानि, न किसी को सुख न किसी को दुख। ऐसी वृत्ति करनी चाहिए। अभिप्राय यह है कि तीनों कालों में ही आत्म रूप से सब नित्य हैं। अब पे छाड़ते सबको फैसला कर दो। आत्म दृष्टि से, आत्म रूप से सब नित्य है, किसी का कभी अभाव नहीं होता आत्मा का, ये तात्पर्य निकला। और देखो पहले कैसी बात बताई, शरीर को आश्रय बना करके ज्ञान शक्ति से मैं सबके अंदर बैठा हुआ, तो नित्य है क्या? उसका नाश नहीं होता। ये विलक्षण है ना ज्ञान। यहाँ बहुवचन का प्रयोग देह वेद के विचार से किया गया है, आत्मवेद के अभिप्राय से। आत्मा में बहुवचन की क्रिया नहीं हुई, ये तो देह की दृष्टि को लेकर के बहुवचन की क्रिया हुई, ये तात्पर्य। आत्मा किसके सदृश नित्य है, इस पर दृष्टांत कहते हैं। तो अब आत्मा नित्य कैसे है? कोई दृष्टांत तो हमें समझाओ। क्या तो सुन ले दृष्टांत। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीर तत्र न मोयति। जिसका देह है वह देही है। उस देही की अर्थात शरीरधारी आत्मा की इस वर्तमान शरीर में जैसे कौमार, बाल्यावस्था, यौवन, तरुणावस्था और जरा, वृद्धावस्था, ये परस्पर विलक्षण तीनों अवस्थाएं होती हैं। इनमें पहली अवस्था के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता और दूसरी अवस्था की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती। तो फिर क्या होता है? बड़ी विलक्षणता है कि निर्विकार आत्मा को ही दूसरी और तीसरी अवस्था की प्राप्ति होती हुई देखी गई है। किसके कारण? के अज्ञान के कारण। हम कह रहे हैं बालकपन में आत्मा छोटी और जब जवान हुआ तो आत्मा बढ़ गई है कि नहीं? ये तो शरीर की अवस्था है। आत्मा ज्यों की त्यों रहती है, न वह घटे न बढ़े, जैसी है ऐसी रहती है। वैसे ही निर्विकार आत्मा को ही देहांतर की प्राप्ति अर्थात इस शरीर से दूसरे शरीर का नाम देहांतर है, उसकी प्राप्ति होती है, होती हुई सी दिखती है। अज्ञानी पुरुषों को होती हुई सी दिखाई देती है, ज्ञानी पुरुषों को नहीं दिखाई देती। वो ज्यों का एक रस रहता है। ऐसा होने से अर्थात आत्मा को निर्विकार और नित्य समझ लेने के कारण धीर बुद्धिमान इस विषय में मोहित नहीं होता, मोह को प्राप्त नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष तो उसी को कहते हैं कि मोह से रहित है जाए तो बुद्धिमान पुरुष हो गया लाला। यद्यपि आत्मा नित्य है, ऐसे जानने वाले ज्ञानी को आत्म विनाश निमित्तक मोह होना तो संभव नहीं, तथापि शीत उष्ण और सुख दुख प्राप्ति जनित लौकिक मोह तथा सुख वियोग
जनित और दुख संयोग जनित शोक भी होता हुआ देखा जाता है। ऐसा अर्जुन के वचनों की आशंका करके भगवान कहते हैं, और क्या कहते हैं? मात्रा स्पर्शास्त कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायनो अनित्यांश भारत। मात्रा अर्थात शब्दाद विषयों को जिनसे जाना जाए ऐसी श्रोत्राद इंद्रियां और इंद्रियों के स्पर्श। मात्रा माने इंद्रियां, ठीक है। शब्द स्पर्श रूप और रस का जो ज्ञान करती हैं इंद्रियां, उनको मात्रा शब्द से कहा गया। अर्थात शब्दाद विषयों के साथ उनके संयोग वे सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। अर्थात शीत उष्ण और सुख दुख देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, जब इंद्री कार्यक्षम होती हैं तभी सर्दी गर्मी प्राप्त होती है सभी जीवों को। और इंद्री कार्यक्षम न हो तो क्या सर्दी गर्मी आपको परेशान करेगी? जैसे सुषुप्ति अवस्था में इंद्री नहीं रहती, अपने अधिष्ठान में चली जाती है, और तुम पर ये कोई कपड़ा है और बहुत शीत पड़ रहा है हल्को सा, तो फिर आपको ठंडी लगेगी जब घोर सुषुप्ति होगी। चली ना पर फिर आपको ठंडी नहीं लगेगी ज्यादा। भले ही एक कपड़ा है तुम पर बहुत हल्को और खूब सोई रहे हो, नींद तो आवेगी। तो इसका मतलब है कि इंद्रियों में ही सर्दी गर्मी व्याप्ति है, आत्मा में नहीं। आत्मा तो तब भी है और जागे रहे तब भी आत्मा है, और जब इंद्री न रही तो फिर समाप्ति हो गई। ये तो सब अनुभव कर रहे हैं दिनों रात आप लोग, पर यहाँ वृत्ति हमारी टिकती नहीं कि आत्मा असंग है। ये बात। अथवा जिनका स्पर्श किया जाता है वो स्पर्श अर्थात शब्दाद विषय, इस व्युत्पत्ति के अनुसार यह अर्थ होगा कि मात्रा और स्पर्श यानी श्रोत्राद इंद्रियां और शब्दाद विषय ये सब शीत उष्ण और सुख दुख देने वाले हैं। शीत कभी सुख रूप होता है, कभी दुख रूप। इसी तरह उष्ण भी अनिश्चित रूप है, परंतु सुख और दुख निश्चित रूप है। और ये तो दो बात कही, विचार पूर्वक दोनों को अर्थ अलग समझना चाहिए। सुख दुख तो निश्चित है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, पर सर्दी गर्मी निश्चित ना होती। निश्चित कि कभी तो सर्दी सुख देती है और कभी सर्दी अब दुख देगी। और जब हो जेठ बैसाख का महीना तो जी सर्दी फिर आपको सुख देगी। तो सुख दुख निश्चय, उनमें हेर फेर नहीं कर सकते आप लोग। तो ये सारी व्यवस्था विचार पूर्वक हमको देखनी चाहिए, क्योंकि उनमें व्यभिचार फेरफार नहीं होता। हाँ, बदलाव व्यभिचार माने है बदला बदली नहीं होती है। इसलिए सुख दुख से अलग शीत और उष्ण का ग्रहण किया गया है, जिससे कि वे मात्रा स्पर्शाद इंद्रियां उनके विषय और उनके संयोग उत्पत्ति विनाशशील हैं, इससे अनित्य हैं। अतः उन शीतोष्णादि को तू सहन कर, अर्थात तो उनमें हर्ष और विषाद मत कर। सहन करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, तितिक्षा इसी को कहते हैं, सर्दी गर्मी सहन करना। और फिर क्या लिख दिया उन्होंने कि सहनम सर्व दुखाना, सभी प्रकार के दुखों को सहन करना तितिक्षा कहलाती है। इस तितिक्षा को क्यों करते हैं सभी साधक? ये जानना चाहिए ना। सभी साधनों को करते हैं तो उसका कोई प्रयोजन होगा। हाँ होगा, नहीं तो लिखते नहीं।
इसीलिए प्रयोजन है कि शरीर में से अध्यास चला जाए। इसको सहन करने से बुद्धि में शुद्धता आएगी, इंद्रियों में शुद्धता आएगी और इससे हमारा संबंध विकसित हो जाएगा। इसीलिए सब सहन करते हैं, ये शरीर के धर्म। इसीलिए सभी सहन का सभी शास्त्रों में लिखा, उपनिषदों में लिखा है। हाँ। भागवत में जी पीछे तक रही सहन करने सब में ये बात लिखी। भूख प्यास परीक्षित ने सहन करी 7 दिना में। वो सुखदेव जी पूछता है बीच बीच में कि राजन कोई भूख प्यास के महाराज मुझे को तो स्मृति भी नहीं है कि भूख लग रही है, प्यास। दिन और रात कथा चली, ऐसे थोड़ा ही। शीत उष्णाद सहन करने वाले को क्या लाभ होता है सो सुन। हाँ ये बात है। अब सहन कर ले, टाइम होगा तो भैया बंद। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं बीमारियां शरीर की ज्यादा शरीर की बीमारी न होती भैया। हम पे तो बैठो आ तो 1 मिनट ऊपर है, 1 मिनट होती कोई बात नहीं।